अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपको करने आया हूं आज मोटिवेट कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुई। अच्छा जी, एक बड़ा अहम सवाल आया मेरे पास और इस पर हमारी कन्वर्सेशन भी हुई। एक साहिबा से उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं बस ये जानना चाहती हूं कि बताएं कि कौन सी ऐसी नौकरी है दुनिया की जो बड़ी कीमती भी है और उसकी कम से कम लेवल पे भी जो है ना वो बड़ी हाई क्लास नौकरी कहलाए। तो इस पे थोड़ी सी मैंने रिसर्च भी की क्योंकि मुझे उस वक्त माइंड में नहीं था। बहुत सारी नौकरियां हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली सतह पे भी, लेकिन वर्ल्ड वाइड आपको एक ऐसी नौकरी में बता रहा हूं जिसमें अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, और ये एकदम नहीं बनेगा, इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो एक लेवल ये आ जाएगा कि इसकी कम से कम इंटरनेशनली जो तनख्वाह है वो $76,412 है। अभी $76,412 को आप मल्टीप्लाई कर लें, खुद आपके पास कैलकुलेटर होंगे, आजकल शायद डॉलर 280, 285 या 275 इसी रेंज में घूम रहा है, तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये एक बड़ी अमाउंट बनती है। ये इसकी मिनिमम सैलरी है वर्ल्ड वाइड जो बड़े मल्टीनेशनल, वो बड़े बड़े इदारे जो हैं वो पे कर रहे हैं। जॉब का टाइटल क्या है, कौन सी ऐसी जॉब है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इस यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ये आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से निकलते ही इस पोस्ट पे नहीं आ जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। जॉब का टाइटल है बिजनेस एनालिस्ट का। बिजनेस एनालिस्ट की ये वो जॉब है जिसमें आप कोई भी अपनी मर्जी की जो आपने डिग्री की हुई उसके बाद आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक डिग्री को अटैच करना पड़ेगा और कम से कम 8 से 10 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपीरियंस होगा आपकी उस फील्ड में जिसमें आप पढ़ चुके हो, दूसरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, और इसमें जो एक्सपीरियंस आपने लेना है वो प्रोजेक्ट वाइज लेना है कि कितने प्रोजेक्ट्स आपने कामयाबी से हमकिनार करवाए जिनकी आरओआई विद प्रॉफिट हासिल हुई, उसके बाद आप बिजनेस एनालिस्ट वाली इस फील्ड के अंदर दाखिल होते हो। यानी अब आप ये समझ लो कि एक बिजनेस एनालिस्ट की कम से कम जो एज होगी वो 33 साल होगी, क्योंकि 22 से 23 साल या 24 साल तक उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी, फिर उसने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी जगह पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में शुरू किया होगा और इसी दौरान में उसने एमबीए करना उस पर लाजिम होगा। क्यों लाजिम होगा? क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन के लिए मुख्तलिफ फील्ड्स मिलती हैं। अगर वो मार्केटिंग साइड है, बिजनेस एनालिस्ट की साइड है, या फिर वो एचआर या फाइनेंस की साइड है, तो इसमें से फाइनेंस और सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस एनालिस्ट वाली साइड है जिसमें लोग एग्जीक्यूटिव लेवल का एमबीए करते हैं, उसमें ये सपोर्टिव आपको एक रोल प्ले करता है, यानी आपके स्किल्स को इंप्रूव करता है। आपको समझ आता है कि किस तरीके से मैंने किस चीज को डिजाइन करना है, कैसे एक बिजनेस को मैंने एनालिस्ट के तौर पे उसका एनालिसिस निकालना है, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालनी है, उसकी केपीआईज निकालनी है, उसकी मैंने एक ऐसी प्रोजेक्शन करनी है कि वो उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे दिखाई दे और मैं सामने वाले को ये जाहिर कर सकूं कि इस बिजनेस से क्या हासिल होगा। तो इन लोगों की जरूरत क्यों है पूरी दुनिया को, क्यों इतनी महंगी सैलरीज हैं, जबकि ये मिनिमम सैलरी है $76,412। दिस इज मिनिमम सैलरी कि अगर आपकी एज 33 से 35 साल के दरमियान है, या ये यहां से आपका इनिशिएट होता है, या इससे ज्यादा भी एज है, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग जो आपको दिखाई देंगे उनके बाल सफेद हुए होंगे, 40-50 प्लस एज के लोग इसमें होंगे, और वो इस सैलरी पे पहुंचेंगे तो यकीनी तौर पे उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और सबसे बड़ी बात उनकी तालीम, ये सारी कलेक्शन होगी, उनकी बड़ी मेहनत होगी यहां तक पहुंचने में। तो क्यों है इसकी जी इतनी सैलरी, यहां से इसका स्टार्ट क्यों है, और क्या इससे भी ज्यादा लोग लाखों डॉलर पर मंथ इसमें कमा रहे हैं? बेसिकली ये वो वाहिद बंदा होता है कंपनी के अंदर, उसकी ये वाहिद पोस्ट होती है, जेडीज होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, जो ये बताती हैं कि ये शख्स उस कंपनी को प्रॉफिट में लेके आएगा, ये शख्स उस कंपनी को प्रॉफिट में लाके खड़ा कर देगा। और ये इस तरह नहीं होता कि वो आज आया और उसने कल से काम शुरू कर दिया, इसको टाइम चाहिए होता है, इसको इनिशियली एक टाइम चाहिए होता है जो कम से कम 40 डेज का होता है। इस 40 डेज के अंदर ये पूरा अपना एक प्लान सामने रखता है, इस प्लान के मुताबिक ये पता लगता है कि बिजनेस जो कर रही है ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कौन कौन से बैरियर्स हैं, जो गोल्स हैं उस कंपनी के, उसको कैसे अचीव किया जाएगा। दर हकीकत ये वो सारे काम कर रहा है जो उस कंपनी के सीईओ ने सोचे हुए होते हैं। तो जो सीईओ की सोच होती है, जो उसका पूरी स्ट्रेटेजी, उसका पूरा प्लान होता है, ये उसको रिफाइन करता है, उसके अंदर से उसके सारे वो एवेन्यूज निकालता है जिसमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़े, उसका प्रॉफिट बढ़े। इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शामिल होती है, इसमें डेटा एनालिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये शख्स अकेला काम नहीं कर रहा होता, इसके नीचे एक पूरी टीम होती है और उस टीम में डेटा एनालिस्ट का रोल सबसे बड़ा है। फिर ये बिजनेस डेवलपर भी कहीं कहलाता है, कहीं पे ये बिजनेस एनालिस्ट कहलाता है, लेकिन इस शख्स का रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पिलर का रोल होता है। तो जो लोग आने वाले दौर में उन्होंने तय किया कि हमने कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, कोई कारोबार शुरू नहीं करना, नहीं है उनका इंटरेस्ट, ठीक है, तो हम डंडे मार मार के किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि जी बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो, या स्टार्टअप लो, या अपना इन्वेस्टमेंट लगाओ, सरमाया लगाओ, या मुख्तलिफ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स आई हैं, उससे अवेल हो जाओ। नहीं,
उसका नहीं है, इंटरेस्ट तो नहीं है उसने। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में रहना है, नौकरी करनी है, तो ऐसी नौकरियां भी तो मौजूद हैं जो वर्ल्ड वाइड बड़ी हाई क्लास नौकरियां हैं, जिसमें आपका बिजनेस टाइटल भी मैंने आपको बताया, बिजनेस टाइटल कुछ भी हो सकता है इसमें आपका, ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी भी टाइटल पे जो है वो हायर कर सकती है, लेकिन ये उसकी एक्चुअल जेडीज है, ये उसका एक्चुअल वो काम है। और कहां तक कैसे पहुंचोगे वो तरीका बड़ा आसान सा मैंने आपको बता दिया। चाहे आपने एमबीबीएस किया हो, आपने इंजीनियरिंग की भी हो, आपने कोई भी बीए भी किया हो, सिंपल आपने बीएस किया हो, आपने किसी और फील्ड में कुछ पढ़ा हो, आपने मीडिया साइंसेस में कुछ किया हो, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको एक एग्जीक्यूटिव लेवल का एमबीए करना है और साथ ही 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आपने कम से कम आपके मेरे हिसाब से 40 से 50 ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी हो, जिनको आपने फाइनेंशियली सक्सेस तक पहुंचाया हो, फिर आपकी वैल्यू होगी। आपका एक्सपीरियंस इतना हो चुका होगा कि आप बिजनेस का नाम सुनते ही, उसकी थीम सुनते ही, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका रेवेन्यू, उसके पूरी प्लानिंग करना आपके लिए चुटकियों का खेल होगा और आप बता दोगे कि इसका फ्यूचर क्या है। असल जानना ही कंपनी ये चाहती है कि मेरा फ्यूचर क्या है। जब कंपनी को दिख जाता है कि अच्छा मेरा फ्यूचर डाउन है, डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो फिर उसके कौन से वो एवेन्यूज है जिससे वो प्रॉफिट में आएगा, तो यही बिजनेस एनालिस्ट जो है उस कंपनी को वो रास्ते दिखाता है जिससे वो कंपनी खड़ी होती है। और ऐसी तारीख में कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई बैंक्स ऐसे हैं, पाकिस्तान में कई ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, वर्ल्ड वाइड कई ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कंपनियां ठिठर गई थी, रुक गई थी, ग्राफ उनके बढ़ नहीं रहे थे, बड़ी इश्यूज में आ गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई थी। अभी कोविड के दौरान कई इंडस्ट्रीज, कई कंपनियां, कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हो गई कि उन्होंने ले ऑफ कर दिया अपने एम्प्लॉयज को, बिल्कुल उन्होंने कंसाइज कर दिया, अपने कॉम्पैक्ट कर दिया बिजनेस को, सुकेड़ के रख दिया, यानी बस बिल्कुल ऐसे रख दिया कि मौजूद है लेकिन ना वो प्रॉफिट में है, बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली कंडीशन पे आ गए थे लोग। लेकिन इन बिजनेस एनालिस्ट अफराद की वजह से वो वापस से रिट्राइव हुए हैं, वापस से उनमें एक रूह फूंक दी गई है, वापस से वो जो है अपने ट्रैक पे आ गए। वो कंपनी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुई कोविड के अंदर, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की थी, जो शिपिंग लाइन की कंपनीज थी, जो कार्गो लाइंस की कंपनीज थी, ये सब डिस्टर्ब हुई। लेकिन इन बिजनेस एनालिस्ट ने इंटरनेशनली इन तमाम तर कंपनीज को, तमाम ममालिक के अंदर दोबारा से वो पुशअप दिया है जिसकी वजह से अब इनका जो बिजनेस है, जितना नुकसान पिछले 2-3 सालों में कोविड के दौरान हुआ, उससे इनकी सोच से बढ़ के इनको अब इस वक्त प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि बिजनेस एनालिस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली उसकी इस वक्त जो स्टार्टिंग सैलरी है वो $76,000 से शुरू हो रही है। पाकिस्तानी रुपीस में भी बहुत पैसे बनते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर आपने जिंदगी भर नौकरी करनी है तो फिर ऐसी नौकरियां करें कि आपको मजा आए नौकरियां करने में, आपकी एग्जाम्पल सेट हो जाए, आपकी मिसालें दी जाएं, आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो पिलर बन जाएं जिस पे बेस करती हो वो ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कुछ नामुमकिन नहीं है। मेहनत करनी है, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है, तालीम हासिल करनी है, कंटिन्यूशन और कंसिस्टेंसी अपने अंदर पैदा करनी है, अपना स्कोप बनाना है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाने कि हाँ मैं ये कर सकता हूं और करके दिखाना है। फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल, बशर्त ये कि आपका वो अंदर से जज्बा हो कि मैंने करना है। और सिर्फ अगर वो वाले लोग, क्योंकि अब ये भी हमारी मार्केट में बहुत सारे ऐसे बच्चे और एकेडमिक या प्रोफेशनल सेक्टर में लोग आ गए कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके अंदर से वो प्रैक्टिकल अप्रोचेस दिखाई नहीं देती। वो चाहते हैं हम सीईओ भी बन जाएं, वो चाहते हैं सारी हमारी फैसिलिटीज हो, लेकिन वो सही मायनों में मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत से दिल चुराते हैं। तो फिर ऐसे लोग कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकते। इसी किस्म की मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात या दीगर चीजें भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में दीगर टॉपिक्स के जरिए उनके जवाबात भी दें और आपको मजीद मोटिवेट करते रहें। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।